94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में माह ही आ चुकी है। दिवाली में बस 3 दिन बाकी हैं और जहाँ देखो वहाँ हर जगह दिवाली की साफ सफाई हो रही है। यहाँ लोटस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 12 में भी कोई अलग माहौल नहीं है। माधवी यहाँ से वहाँ उतावली घूम रही है। एक और कुकर की सीटी बज रही है, दूसरी ओर अमर अपनी फाइल ढूंढने के लिए चिल्ला रहा है। ऐशा और दीप की 4 दिन की छुट्टी है दिवाली के लिए, तो दोनों सुबह से टीवी देख रहे हैं। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, सब जगह सामान बिखरा पड़ा है। कब होगी दिवाली की सफाई और कब होगा ये काम, किसी को नहीं पता। वैसे तो माधवी के सिवा सबके मन में ये सवाल भी चल रहा है कि दिवाली से पहले ये साफ सफाई करनी जरूरी है क्या। वैसे तो नवरात्रि से ही माधवी साफ सफाई में लग गई थी। इस बार एक कमरा रेनोवेट करवाया था, इसलिए काम ज्यादा था और काम के जोश में उसे ये ख्याल नहीं रहा कि इतना सारा काम अकेले करने से कमर में दर्द हो जाएगा। इतना अच्छा था कि डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं कहा था, पर फिर भी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना था और सामान तो उठाना ही नहीं था। अब दिवाली की सफाई का क्या होगा, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। अमर ने तो माधवी को ही डांटा, और करो काम, बीमार हो जाओगी तो दिवाली क्या मनाएंगे हम। फिर भी माधवी ने सुना नहीं। एक काम वाली को बुलाया था, पर वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरे घर काम करने चली गई। अब क्या करे माधवी, खुद काम होता नहीं और कोई काम करने को तैयार नहीं। अमर तो चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। पुराने कागज, खत, कार्ड और लेटर्स, ये सब देखने में माधवी को ख्याल ही नहीं रहा कि बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया है। बच्चे तो आराम से टीवी पर डोरेमोन देख रहे थे। माधवी को जैसे ही ख्याल आया वो चिल्ला उठी, पराठे ठंडे हो गए हैं। बच्चे माधवी के गुस्से की आवाज सुनकर एकदम से नाश्ता करने बैठ गए। वैसे भी मम्मी जब भी घर की सफाई करती है उनका पारा गर्म रहता है, ये तो बच्चे जानते ही थे। माधवी घर समेटने में लगी हुई थी। पुरानी बुक्स निकालकर जो रद्दी में देनी है उनका बंडल अलग, जिनको रखना है उनकी डस्टिंग करते हुए 2-3 स्टोरी बुक बाहर निकली। इतने में ऐशा रूम में आई मम्मी का मूड देखने के लिए। जैसे ही उसने स्टोरी बुक्स देखी उसने मम्मी से पूछा, मम्मा मैं ये ले लूं? माधवी ने हाँ तो कह दिया, पर फिर ऐशा को पास बुलाया, कान में कहा, एक बात बताऊं? ऐशा नजदीक गई मम्मा के, और फिर क्या हुआ जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। माधवी ने ऐशा के कान में कुछ कहा। सुनते सुनते ऐशा के चेहरे पर कभी आश्चर्य तो कभी हंसी दिखी। उसका मुंह थोड़ा फूल गया। पूरी बात उसने सुन ली और सिर्फ सिर हिलाया। अब ऐशा जैसे किसी खुफिया काम में लग गई। कभी यहाँ दौड़ती तो कभी वहाँ, कभी कुछ ढूंढती तो कभी घर साफ करती। अब दीप को भी शक हुआ। वो माधवी और ऐशा को हो सके इतना तंग करता रहा और फिर तो अपनी टांग ही अड़ा ली। जब तक मुझे बताओगे नहीं ऐशा क्या कर रही है तब तक मैं काम नहीं करने दूंगा। अब माधवी को दीप को भी बताना पड़ा। थोड़े दिन पहले माधवी का एक नेकलेस घर में गुम गया था। वो मिलेगा नहीं तो पापा डांटेंगे। ऐशा का कंपास और दीप का बॉल खो गया था, तब भी तो पापा ने बहुत डांटा था। माधवी ने अब दोनों को काम पे लगा दिया। अब दोनों भाई बहन पूरा घर देखने लगे। उन्होंने अलमारी में, स्टोर रूम में, सोफे के नीचे, पलंग के नीचे सब जगह देखा। ये भी नहीं सोचा कि पहना हुआ नेकलेस पलंग या सोफे के नीचे कैसे जा सकता है। लेकिन इस दिवाली की सफाई के बीच में नेकलेस का गुम होना, क्या बच्चे ढूंढ पाएंगे? मम्मा का नेकलेस और दिवाली की सफाई का क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब पाने का इंतजार आपको करना पड़ेगा कल तक। कल ठीक 9 बजे आपके लिए लेकर आऊंगी इस कहानी का दूसरा भाग। जीना इसी का नाम है में।